दोस्तों, इन्वेस्ट वाइज में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शहजादा आज म्यूचुअल फंड पे डिस्कस करेंगे। पहले तो हम लोग ये समझें कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ मनी है जो कलेक्ट करके एएमसी इन्वेस्ट करती है, यानी डिफरेंट इन्वेस्टर से कलेक्ट करती है और एक बड़ा पैसा फिर इन्वेस्ट करती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए या कोई भी बड़ी कंपनी का कोई मान लीजिए कि कॉर्पोरेट डिपॉजिट ही खरीदने के लिए या फिर डिबेंचर्स खरीदने के लिए या बॉन्ड खरीदने के लिए आपको एक बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो बड़ा पैसा एक बंदे का नहीं हो सकता, इसलिए वो कलेक्ट किया जाता है लोगों से और वो फिर इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। और होता है जी, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे सबसे पहला फ़ायदा तो डाइवर्सिफिकेशन होता है कि जैसे अगर हम अकेला कोई स्टॉक खरीदने जाएं 5,000 रुपये लेकर के, कितना कंपनी का खरीद सकेंगे? शायद एक या दो कंपनी का। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में हम 5,000 रुपये लगाया तो हम कम से कम 25 कंपनी का शेयर मेरा बटेगा। 25 कंपनी का, क्या कि सिर्फ 5,000 मेरा नहीं है। 5,000 किसी का 2,000, किसी का 10,000, किसी का लाख रुपया, किसी का 2 लाख रुपया, ऐसे करके एक बड़ा पैसा कलेक्ट होता है और वो फिर फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि वो कहाँ किस तरह से करना है और अलग अलग सेक्टर में लगाना है ताकि वहाँ पर रिस्क कम हो। प्लस रह गया बात का चीज़ कि ये डिसीज़न फंड मैनेजर लेता है, तो फंड मैनेजर एक प्रोफेशनल रहता है। वो सिर्फ किसी का टिप पे इन्वेस्ट नहीं करता है, वो टोटली रिसर्च करता है, उसके बाद ही किसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करता है। और तीसरी बात यह है कि हाँ, लिक्विडिटी बड़ा इजीली होता है। मान लीजिए कि आपको जब कभी इन्वेस्ट किए और आपको ज़रूरत पड़ा तो आप अगर रिडेम्पशन मारें यानी विड्रॉल किए तो आपको विद इन 2 वर्किंग डेज, यानी मान लीजिए जिस दिन आप रिक्वेस्ट डालोगे उसका 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में वो पैसा वापस आए। तो यहाँ लिक्विडिटी एकदम ही आसान है। और यहाँ अलग अलग टाइप का फंड होता है, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, बैलेंस फंड होता है। बैलेंस फंड होता है जो समझिए इक्विटी और डेट को दोनों मिला करके जो वो इस तरह का। तो ये अलग अलग जिसका जिस जैसा ज़रूरत रहता है उस फंड में वो इन्वेस्ट करता है। अब अगर देखने हम लोगों का हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री क्या है, कितना पुराना है म्यूचुअल फंड हम लोगों का हिंदुस्तान में, अगर हम लोग पीछे जाएँ तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 में कायम हुआ था। एक पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया UTI, उसके तहत ये बना। तो 1963 में अगर म्यूचुअल फंड शुरू हम बात करें कि हम लोगों का मुल्क में म्यूचुअल फंड कब शुरू हुआ, तो 1963 में पहली बार शुरू हुआ था। पहला यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने पहला स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था यूनिट स्कीम 1964 US 64, जो बहुत पॉपुलर थी। वो बहुत दिन चलती रही। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरकारी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को म्यूचुअल फंड में एंटर करने का दावत दिया, जिसमें जो पहले सरकारी बैंक म्यूचुअल फंड लेकर के आई वो थी SBI। तो उसमें कुछ और भी बैंक थे, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक और हम लोगों का LIC ऑफ इंडिया। LIC भी म्यूचुअल फंड लेकर के आती है 1987 में। फिर उसके बाद में होता है क्या, 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट प्लेयर्स को दावत देता है, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं उन लोगों को, कि आप लोग अपना अपना AMC फॉर्म कर सकते हैं। 1993 में किया गया। उसी के बाद सेबी एज अ रेगुलेटर सामने आया और उसके बाद में सेबी ने 1996 में रेगुलेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इशू किया। क्या शराइत रहेगा वो आप लोगों को इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करने के लिए। तो ये इस तरह से हुआ। लेकिन हम लोगों का इंडस्ट्री में इनकलाब 2014 के बाद आता है, जहाँ उस वक्त जो भी चल रही थी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में जितना होता था पहुँच पाता था, लोगों तक इंसान पहुँचता था। लेकिन 2014 के बाद इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इनकलाब आई, जो समझिए
जिसमें एम्फी ने मिलकर एक कैंपेन चलाया। कैंपेन का नाम था म्यूचुअल फंड सही है। देखते होंगे हमेशा टीवी में ऐड वगैरह आता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ऐड देते हैं, क्रिकेट प्लेयर ऐड देते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, ताकि लोगों के जहन में बैठे कि ये भी एक ऐसा पॉपुलर चीज़ है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और 2014 के बाद अगर बात करें तो सबसे पॉपुलर ये प्रोडक्ट रहा इन्वेस्टमेंट का, जहां आज हर कोई जानता है कि म्यूचुअल फंड कोई इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इतना सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि लोग इक्विटी में आए, थ्रू म्यूचुअल फंड आए, अवेयरनेस हो, जहाँ पे यानी इकोनॉमिक का भी ग्रोथ हो, इकोनॉमी का भी और लोगों का भी भला हो। इतना कुछ स्टेप लेने के बाद भी आज हम लोगों का इंडस्ट्री का साइज क्या है सर, देखते हैं थोड़ा सा। आज हम लोग का इंडस्ट्री का साइज है 68 लाख करोड़। ये डेटा समझिए सितंबर 2024 का है। 68 लाख करोड़ हम लोगों का इंडस्ट्री का साइज है, जिसमें सिर्फ SIP का बुक साइज है 24,000 करोड़। यानी इंडस्ट्री का साइज से समझिए, म्यूचुअल फंड में हर तरह का फंड जो है, डेट फंड, लिक्विड फंड, इक्विटी फंड, हर तरह का जो फंड है, वो सब के जरिए जो पैसा आता है और जो आज भी इन्वेस्टेड है वो है 68 लाख करोड़। और जो हर महीना SIP के शक्ल में जो पैसा इंटर कर रहा है हर महीना, वो है 24,000 करोड़। तो ये हम लोगों का म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में हुआ। अब आते हैं असली फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें। असलियत क्या है? असलियत ये है सर कि सिर्फ 21 करोड़ फोलियो है। हम लोगों का मुल्क का आबादी कितना है सर? 130 करोड़ ही मानते चलिए, 130 करोड़, जिसमें 21 करोड़ फोलियो है, यानी 16% अकाउंट है। आबादी का 16% अकाउंट है। अकाउंट से मुराद समझिए, यानी 16% आबादी का इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। एक बंदे का 3-3, 4-4 फोलियो है। जैसे मेरा ही 5 फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा 5 डिफरेंट फोलियो है, लेकिन बंदा तो हम एक ही है। तो ये फोलियो 21,000 है, 21,000 ने फिर बोलो, सॉरी, 21 करोड़ है। फोलियो जो है 21 करोड़ है, लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरे ख्याल से 8 से 10 करोड़ इंसान ही इन्वेस्ट किए होंगे। मैं पकड़ लेता हूं इस तरह से कि हर बंदे का अगर 2 अकाउंट रहा, 2 फोलियो रहा, तो उसका आधा कर दीजिए, 10.5 करोड़ के आसपास। 130 करोड़ का देश, और म्यूचुअल फंड सिर्फ इन्वेस्ट करता है कितना? 10 करोड़ इंसान। वो भी मैं 10 करोड़ नहीं, कुछ का, जैसे मान लीजिए मैं 2 एवरेज मार रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि 10 करोड़ बंदा इन्वेस्ट करता है। समझ में बात? तो यहां पेनिट्रेशन बहुत लो है। लोग आज भी हम लोगों का मुल्क में म्यूचुअल फंड, अगर आप समझाने, जैसे मैं इसी फील्ड में हूं, मैं समझाने जाता हूं तो पहला सवाल करते कहाँ चीज, शेयर बाजार में पैसा लगे? नहीं भैया, शेयर बाजार मतलब पैसा डूब जाएगा। ये हम लोगों का जहन में एक मिथ बैठा हुआ है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, और शेयर बाजार का मतलब पैसा लगाया तो डूब गया। आज यही वजह है कि 10 करोड़ आदमी भी ठीक से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड नहीं है। अगर 10 करोड़ आदमी हम बात करते हैं कि 130 करोड़ का देश में 10 करोड़ अगर बंदा है, तो देखिएगा मेरे ख्याल से 7-8% हो रहा है सर। मेयर 7%, नॉट इवन 10%। 10% होता तो 13 करोड़ होता है ना। 130 करोड़ का 10% 13 करोड़। तो ये हाल है। आज भी लोग समझना नहीं चाहते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो यानी टोटली सरकार गाइड कर रही है। आप मान लो, एक चीज समझो, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टर बोलता है कि ऐसे ज़्यादा भाई एक बात बोलो, मेरा पैसा किस सिनेरियो में डूब सकता है? हम बोलते हैं सर, जिस दिन इंडियन इकोनॉमी 0 हो जाएगा उस दिन आपका पैसा भी 0 हो जाएगा।
लेकिन जिस दिन इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी जो पैसा रखा हुआ वो भी आपको मिलने नहीं जा रहा। तो ऐसा होने को नहीं जा रहा। आज वर्ल्ड का देखिएगा, सबसे बड़ा मार्केट आज इंडिया है। पूरी दुनिया आज इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में आकर के। सिर्फ हम इंडियंस को इंडिया पे भरोसा नहीं, बाकी सबों को भरोसा है। तो ये सिर्फ शॉर्ट में मैं म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री बताया हूं आप लोगों को। इसका और डिटेल है, यानी इतना एक वीडियो में शायद मैं आपको नहीं बता सकूंगा। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड देना ज़रूरी था, ताकि आप जब तक किसी में इन्वेस्ट करो उसका बैकग्राउंड नहीं जानो, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड के लिए ये वीडियो बनाया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या होगा, क्या क्या तरह का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में, उसके लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। ये मेरा पार्ट 1 था। म्यूचुअल फंड पार्ट 2 मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज तक के लिए इतना ही है। होप यू लाइक दिस एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।